थाना हाईवे क्षेत्र में 4 लेन पर ईंटों से भरे ट्रक को हटाने गए एनएचएआई की टीम पर राजमार्ग पर ट्रैक्टर ट्रॉली खड़े करते चालकों ने पथराव कर दिया। इस पथराव से एनएचएआई का वाहन क्षतिग्रस्त हो गया। इस मामले में पुलिस ने 3 लोगों को गिरफ्तार किया है। इस समय मौजूद हैं थाना हाईवे परिसर में खड़े हुए हैं। मेरे पीछे आप जो देख रहे हैं ये एनएचएआई के कर्मचारी हैं जो हमारी आपकी सुविधाओं को मद्देनजर रखते हुए एनएचएआई पे राष्ट्रीय राजमार्ग पर समय समय स्वच्छता अभियान और मरम्मत का अभियान और बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जिनको ये करते हैं। लेकिन आज इनके साथ एक मारपीट हुई, मारपीट की घटना हो गई। मारपीट की घटना ये हुई जो बताया जा रहा है कि ये वहाँ जो अवैध रूप से 4 लेन पर जो है ट्रैक्टर ट्रॉलियाँ खड़ी होती हैं ईंटों से भरी, बजरी से भरी, उनको हटाने के लिए गए थे। संबंध में पहले भी तहरीर दे चुके थे लेकिन पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की थी। लेकिन आज इन्होंने जब कार्रवाई की तो जो माफिया हैं जो ईंट बेचते हैं और इस तरीके से अब अवैध कब्जा किए बैठे हैं NH2 पर, उन्होंने इन पर हमला बोल दिया और गाड़ी भी तोड़ दी इनकी बुरी तरीके से। पूरा मामला क्या था, एक लोग मौजूद थे उस समय, पूरा मामला क्या था, आखिर क्या हुआ था, आप बताएं। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग की भूमि में अब अभियान चल रहा है। ये वाहन पार्किंग जो खोखे वगैरह लगा रखे हैं, आपको पता है कृष्ण जन्माष्टमी आ रही है। कृष्ण जन्माष्टमी पे देश विदेशों से आके नहीं है, यहाँ परदेशी और श्रद्धालु आते हैं। इसके लिए डीएम साहब और एसएसपी साहब की संज्ञान में है, ये नॉलेज में है सारी चीज़ें। उनके आदेश पर ये काम हो रहा है कि भाई यहाँ से ये जाम लगते हैं, रोडों पे निकलते नहीं है। इन लोगों ने मंडियाँ लगा रखी हैं, ईंटों के ट्रैक्टरों को खड़े कर करके चले जाते हैं और आने जाने वालों को रोड यूजर को बड़ी दिक्कत होती है। और आप लोगों को, हम लोग निकलते हैं पर्सनल वे पे और हमको भी परेशानी होती है, सबको परेशानी होती है। तो इन लोगों को हटाया जा रहा था। इनसे कह रहे थे भाई इन गाड़ियों को हटाए। कल भी हम हटवा के गए थे इनको और कल भी बोला है इनको, पुलिस प्रशासन द्वारा सभी को चेतावनी भी दी है पर इन्होंने नहीं मानी। आज फिर गए वहाँ से, ड्राइव स्टार्ट आगे से करनी थी हमको, पर इन लोगों ने पहले ही फिर ट्रैक्टर ज़बरदस्ती से फिर खड़े कर लिए। इनसे बोला भाई इनको हटा दीजिए, ये नहीं हटाने को तैयार है। फिर उन्होंने पूरी बदतमीजी की है, गाली गलौज करी है, पथराव किया है, गाड़ी भी तोड़ दी है और प्लस हम लोगों से भी स्टाफ से मारपीट की। ये कहाँ की बात है? ये है मंडी चौराहे से आगे जो लगती है मंडी, उसी की बात है। दोस्तों हम आपको बता दें कि केवल मंडी चौराहे पर ही नहीं बल्कि आप रिफाइनरी की तरफ जाएंगे, टाउनशिप की तरफ जाएंगे तो टाउनशिप से पहले वहाँ पर 4थी लेन में लंबी लाइन लगती है, उनको भी हटाने का। वहाँ पे भी आज हमने बोला था तो वो भी ठेकेदार नहीं मान रहे हैं। सभी से बोला है कि हमारे ये अभियान 3 दिन से चल रहा है, अब सबको पीछे से हटाते हुए आ रहे हैं। तो अभी आज हमने देखा तो पीछे भी लगी हुई है मंडी, इनको बार वार्निंग दे रहे हैं, बार हटवा रहे हैं, कुछ भी नहीं हो रहा है। ये संबंधित थाने में शिकायत नहीं की आपने? सभी एसएसपी साहब के संज्ञान में है, प्रशासन भी हमारे साथ कॉल करते थे, आ जाता है तुरंत ही। सारा सबकी अभियान डाल रखा है, गुंडागर्दी दिखा रहे हैं ये लोग। मतलब इस तरीके से माना जाए कि इतने दिन हो गए इनको वहाँ पर खड़े कर करके, इतने उन्होंने समझ लिया है कि जैसे कि उनकी दादा लाई संपत्ति हो NH2, और वहीं बड़े बेखौफी के साथ खड़े होते हैं और वहीं आसपास मटर गश्ती करते रहते हैं। उसका परिणाम ये होता है दोस्तों कि ईंटें जब ट्रैक्टर ट्रॉला जाता है तो ट्रैक्टर खड़े हो जाते हैं, वो किसी को भी अपनी चपेट में ले सकते हैं। दूसरी बात, ईंट का ट्रैक्टर ट्रॉला जब चलता है तो ईंटें गिर जाती है, उसको हटाने का भी प्रयास नहीं किया जाता है। बजरी गिर जाती है जिसमें छोटे व्हीकल हैं, 2 व्हीलर, उनके फिसलने का खतरा रहता है। इसके बावजूद भी कोई सुनवाई नहीं होती। संबंधित थानों में भी शिकायत की गई है, जैसा कि आप बता रहे हैं। ये ईंटें गिर जाती हैं ना इनकी, हम लोग हटाते हैं, बजरी वगैरह सबको हम साफ करवाते हैं, मगर इन लोगों की कोई सुनवाई नहीं हो रही है। NH2 ने फ्री हेल्पलाइन भी कर रखी है। हमारी फ्री हेल्पलाइन है, हमारी 10-30 फ्री हेल्पलाइन है। जैसे फ्री हेल्पलाइन कोई एक्सीडेंट होता है, कोई बात होती है तो हम पूरी फ्री सेवा देते हैं। और जो भी एक्सीडेंट होता है, इंजर्ड है, घायल है, उसको ले जाके हॉस्पिटल में भर्ती कराते हैं। हमारे पास एम्बुलेंस है, हायर ड्राइव क्रेन है और हमारी पेट्रोलिंग चलती है, 3 शिफ्टें चलती हैं। NH2 पे कोई भी गाड़ी बंद नहीं हो जाए, गाड़ी चलती रहनी चाहिए। और कॉपरेट मतलब ये कि ये लोग कॉपरेट नहीं कर पाते हैं। और ये इन्होंने मंडी लगा रखी है, सर्विस रोडों पे पूरा जाम कर रखा है इन्होंने। इनसे कहते हैं और होटलों के बोर्ड लगा रखे हैं, इनको सबको हटवाते हैं हम लोग तो भाई जाम नहीं लगे, यहाँ से रोड यूजर आराम से आसानी से निकल सके। उसके लिए हम लोग पूरा प्रयास करते हैं और पूरी मेहनत कर रहे हैं। NH की हमारी पूरी पेट्रोलिंग टीम पूरा काम करती है, पर ये लोग काम नहीं करने दे रहे हैं और पूरी गुंडागिर्दी कर रहे हैं। आए दिन ये बाधाएं लगी रहती हैं। आज कार्रवाई पूरी हो रही है, 3 लोगों को पकड़ के ले आए हैं वहाँ से और बाकी का मतलब थाने में एप्लीकेशन भी दे रहे हैं और प्रशासन साथ दे रहा है। FIR इंचार्ज है हमारे मैनेजर साहब बैठे हुए हैं, टोल के, उनका मुकेश कुमार है।
नाम है, वो तहरीर दे रहे हैं। जी जी, कार्रवाई, सख्त कार्रवाई करें। हाँ सख्त कार्रवाई। क्यों यही चाहते हो ना आप? यही सख्त आप से सख्त लोग कार्रवाई। सुरक्षित रखें, लोगों को सुरक्षित रखें, बिल्कुल, लोग बिल्कुल। सुरक्षित रहें और जाम ना लगने दें वहाँ। बिल्कुल अब बिल्कुल। सर इस पे क्यू हाईवे विदेशी कंपनी काम कर रही है सिंगापुर की, इसके अकॉर्डिंग हमें काम करना पड़ता है। आप देख रहे हैं इस पे कितना लोहा लग रहा है, बीच में रेलिंग भी लग रही है कि इसको आने जाने वालों को, और फुटपाथ ब्रिज भी बनाए हुए हैं कि आप निकल सकते हैं, आसानी से जा सकते हैं। उनको यूज नहीं करते हैं, आस पास वैसे ही निकलते हैं, तो एक्सीडेंट होते हैं, मरते हैं, तो वो पूरा जवाब हमको देना पड़ता है। नहीं नवादा वाला कट, अभी नवादा वाला कट, अभी नवादा वाला कट हमने बंद कराया था, उसके साइड से जाली तोड़ के लोग अब भी निकल रहे हैं। वहाँ पे दोबारा कट खोल दिया उन्होंने, जाली तोड़ रखी है, वहाँ से ऐसे ही निकलते हैं। ऐसे निकलते हैं। तो देख रहे थे हम, आप NHAI के लोगों से बातचीत कर रहे थे। ये वो लोग हैं जो हमेशा राष्ट्रीय राजमार्ग को चुस्त और दुरुस्त और साफ और सुथरा रखते हैं, इसलिए कि ताकि हम और आप अपनी व्हीकलों को लेकर जा रहे हों तो सुरक्षित अपने गंतव्य स्थल की ओर जा सकें। लेकिन कुछ दबंग लोग राष्ट्रीय राजमार्ग की चौथी लेन पर कब्जा किए बैठे हैं, उन्हें अपनी भपौती समझे हुए हैं। यही परिणाम रहा कि आज NHAI की टीम पर हमला बोला गया। इस संबंध में इनके जो मैनेजर आए हुए हैं उनके द्वारा तहरीर दी गई है और 3 लोगों को भी पकड़ा गया है और शेष लोगों की गिरफ्तारी शेष है। मैं अपने साथी विवेक चतुर्वेदी के साथ हेमंत शर्मा, G9 न्यूज़ के लिए।